दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये बात सही है। देखिए, कभी कभार शरीर जो है कष्ट में रहता है। आज कष्ट में है, बुखार है 102 डिग्री सेल्सियस। बट हमें आपके लिए प्रयास करना है, आपको जागरूक करना है, आपको जानकारी देनी है। कि हम कतई नहीं चाहते कि आप जानकारी के बिना रह जाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी तकलीफ़ होती है। अभी स्नान किया, पूजा पाठ के पश्चात हमने कहा एक वीडियो आपके लिए बना दें, जिससे आप दिन भर रूबरू होते रहे, फिर शाम के समय बना देंगे। देखिए दोस्तों, ये तो आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है कि इस समय आयोग छटनी करने में लगा हुआ है। उनमें किसकी छटनी हो रही है? उन लोगों की छटनी हो रही है जिन लोगों ने OMR सीट पे उल्टा पुल्टा कर दिया है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी मेरिट बहुत अच्छी है, बट उनके द्वारा की गई नादानी के चलते हुए अब 6 महीने साल भर और इंतज़ार करें। 6 महीने इंतज़ार करें, साल भर नहीं। ठीक है, आप फार्म भरते समय भी मिस्टेक कर देते हो। फार्म भरते समय मिस्टेक है, अभी आप चाहें तो उसमें करेक्शन का उपाय बताया जा सकता है। लेकिन अब भाई देखिए, जो फार्म लोग भरे हैं, केयरफुल तरीके से भरना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं साफ तौर पर कहता हूँ, मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों तक सबसे सटीक और सही जानकारी मिलती है। मैं शुरू करूँ आज। देखिए दोस्तों, आज सुबह ही हमारे 10,000 से ज़्यादा, 10,732 ना, हाँ, 10,732 लोगों ने नोट्स बुक किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। नई पीढ़ी बहुत पसंद कर रही है टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, उसके बाद होने वाले सुपर टेट के लिए भी ज़बरदस्त बुकिंग। कारण उनको पता है कि ये हो जाएगा, फिर उसके बाद सुपर टेट होगा। पढ़ाएंगे भी, परेशान मत होना। TT भी पढ़ाएंगे और सुपर टेट भी पढ़ाएंगे। सुपर टेट तो भाई पढ़ाया ही जाएगा। तो जो लोग बैच से जोड़ना चाहते हैं, अभी बस मात्र सब्सक्राइब कर लें। उन्हें एक एक दिन सुबह शाम कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं को बताया जाएगा। अब भाई देखिए, जो पढ़ाने के लिए आएगा उन सब का शुल्क निर्धारित रहता है, इसलिए मेन आप लोगों को सब पूरा बताया जाएगा, काफ़ी हद तक बताया जाएगा। लेकिन बिना, वही कहते हैं ना कि इसको ले लीजिए और नोट्स ले लीजिए, दोनों से आप पढ़िए, आपका चयन तय हो जाएगा। और आप ऑनलाइन क्लास से नहीं भी पढ़ते हैं, हमारे नोट्स से पढ़ लेते हैं, तो आपकी हम गारंटी लेते हैं कि आपका निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। मित्रों, बहुत से ऐसे हैं जिनकी मेरिट कट ऑफ कम जा रही है और वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। रीज़न बताया जा रहा है कि अच्छी अच्छी मेरिट वालों ने अच्छा खेल कर दिया है। भरना है OMR सीट में, क्या भरना है वहाँ पे, हाँ, शब्दों में लिख रहे हैं, अंकों में। तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर आप क्रमांक नंबर गलत डाल रहे हो, सीरियल नंबर, तो इस पे तो भाई रिस्की है। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन अटेंड कर लिया है, 125 क्वेश्चन का काला ही नहीं कर पाए हैं। हमने 125 काला किया है, कन्फ्यूजन में रहेगा और रद्द कर देगा, कापी नहीं जचेगी। इन सब कापियों में कोई डाउट ही नहीं है, किसी प्रकार कोई शक शुबा नहीं है। जाहिर सी बात है। देखिए दोस्तों, जब आप मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप फार्म पाएँ तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ फार्म करें। जब आपको मिले, फार्म भी मिले, तो उसको भी आप खूब कायदे से भरिए, स्वयं त्रुटि न हो। और जब OMR सीट मिले तो उसको और ज़्यादा जिम्मेदारी से भरिए। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 8115998001 हमारा WhatsApp नंबर है। इस पर अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, अपना नोट्स बुक कीजिए। ये हेल्पलाइन नंबर भी है, अतः आप इस पर अपना मैसेज कर दीजिए। जब वीडियो बनेगा तो बता दिया जाएगा, बहुत आवश्यक रहा तो उस पर रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। दोस्तों, TGT PGT की वैकेंसी 2022 में नौकरी पाने का बहुत अच्छा सुनहरा अवसर था। और जो लोग चूक गए हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अभी भी देर नहीं हुई है ना। कहते एक कि मैं बात बताना चाहता हूँ, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर व्यक्ति पूरी तरीके से डूब जाता है तो फिर उसे निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता है, वो गहराई में भी जा सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति का थोड़ा सा सर दिख रहा हो तो निश्चित रूप से उसको बचाया जा सकता है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर तर्क दे रहे हैं, तो मैं कुछ देख के आया हूँ, उसी पे बोल रहा हूँ।
क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए मित्रों, शिक्षक बनने हैं तो आपके पास वे ढेर सारे विकल्प हैं। ये वास्तव में आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस वाले में गलती कर दिए, उस वाले के लिए डट जाइए, समय कम है। और रही बात ये पुरानी नियमावली, तो देखिए किसी की पुरानी नियमावली से भी भर्ती हो जाए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आयोग सचिव के अनुसार वहाँ से राज्य सरकार की ओर से, कि जो नई नियमावली लागू हो गई वही लागू रहेगी। इसमें हम देखिए, उनका साफ तौर पर कहना था मुख्य सचिव जी का कि भैया देखिए, सबको संतुष्ट कर पाना हिंदुस्तान में संभव नहीं है। सीधा उनका संकेत था कि अगर वो लागू करेंगे तो कोई और प्रॉब्लम रहेगी, प्रॉब्लम कहे अनवरत बनी रहेगी, उसमें कभी वो पूर्ण प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम से रहित नहीं होगा निश्चित तौर पे। सीटें बहुत हैं, जो लोग सीटों की बात करते हैं, सीटें 24,000 के लगभग हैं। अब मान लीजिए 24,000 पदों पर, और जब से ये विज्ञापन होने को हो रहा है ना, उस समय से कुछ ऐसे हैं जिनको अड़ंगा लगाने में बड़ा मज़ा मिलता है, उनकी छाती पे सांप लौट रहा है, जान लीजिए ये हालत है उनकी, है ना। लेकिन वो कहते नहीं कि जाको रखे सही मार सके न कोई। हमारे साथ में आयोग अध्यक्ष जी हैं, और आयोग अध्यक्ष को पता है कि अगर इधर भर्ती लटकी तो लटक जाएगी, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि 15 जुलाई तक वो विज्ञापन को निकाल देंगे। चूँकि आपको मालूम है कि 15 जुलाई तक ये आपका निकल जाएगा, आपका कट ऑफ मेरिट इत्यादि क्लियर हो जाएगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं बताऊंगा हिंदी विषय के लिए 557 पद हैं मित्रों, ठीक है। 557 पदों में अब देखिए, हम कट ऑफ बदलते नहीं हैं, जो कट ऑफ रहती है वही तो बोलता हूँ। कुछ लोगों के कान में कुछ दिक्कत होगी, बार बार वो गलत ही सुन लेते, तो कोई क्या कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। 557 पदों के सापेक्ष सामान्य 116, EWS 113, 114 OBC, 110 SC और 100 आपका ST। मैंने कहीं भी दूसरी मेरिट नहीं बोली है, यही मेरिट मैंने कल भी बोली थी, आज भी मैं बोल रहा हूँ। और संस्कृत की बात करें तो 291 पद हैं, 118 सामान्य वर्ग, 113 EWS, 116 आपका OBC, 105 आपका SC और 95 ST, ठीक है। EWS वाले में खेला हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं, 1-2 प्रश्न का इधर उधर, ठीक ना, बीचों बीच रह सकता है, एक प्रश्न का रह सकता है। और डाउट में देखिए, दरअसल ये कि कुछ कोचिंग संस्थान वाले बड़ा दावा कर रहे थे, और अब उनको असलियत मालूम पड़ी है। बोलने वाले बहुत बोल देते हैं यार, सुनते सुनते एकदम उबल लगने लगती है। संस्कृत के लिए टेंशन न लीजिए, 291 पद हैं, 118 सामान्य वर्ग, 113 आपका EWS, 116 OBC, 105 आपका SC और ST जो है आपका 95। इंग्लिश की बात करें 557 पद हैं, आपका 68 जो है 68 प्रश्न आपका सामान्य वर्ग का, 65 आपका EWS, 67 आपका OBC और 65 आपका SC और आल जो है 60 जो हैं आपके ST हो जाएंगे, आल नहीं होगा, उसमें सीटें कम हैं, उसके अनुसार काफ़ी अभ्यर्थी। और साइंस की बात करें तो 540 पद हैं, 104 सामान्य वर्ग, 103 OBC और EWS, 95 SC और 90 ST। SST की बात करें 383 पद हैं, 383 पदों में 105 सामान्य वर्ग, EWS 103, 104 OBC, 90 SC, 85 ST। कला की बात करें 147 पद हैं, 107 आपका सामान्य वर्ग, 105 आपका EWS, 106 आपका OBC, 95 SC और 80 आपका ST। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 170 क्वेश्चन है, 102 आपका सामान्य वर्ग, 101 आपका EWS OBC, 93 आपका SC और 90 ST। फिजिकल एजुकेशन का था ये। कॉमर्स की बात करें, देखिए पद कम है ना, तो इसमें भैया 108 आपका जनरल, 38 पद है ही है, 108 पद, 108 आपका जनरल और 107 आपका EWS, 108 आपका OBC और 98 आपका SC और 85 आपका ST। फिर मैथ की बात करें तो देखिए, कॉमर्स के बाद हम मैथ बता रहे 533 पद हैं, और इसमें 95 आपका जनरल, 93 आपका EWS, 94 आपका OBC
85 आपका SC और 80 आपका ST। बहुत लोग कहते हैं मैथ बड़ा इजी आया था, कितना आया हुआ था तो रिजल्ट आने दीजिए, पता चल जाएगा कितने बड़े बड़े धाधा हैं। ये मुझे याद है अच्छे तरीके से कि इसको कर पाना थोड़ा कठिन होता है ना। उर्दू में 13 सीटें थी कुल, तो 115 आपका सामान्य वर्ग, 114 आपका EWS, 115 आपका OBC, 107 आपका SC और 100 ST। बायोलॉजी की बात करें 50 सीटें हैं, है ना। 112 सामान्य वर्ग, 111 OBC EWS, 105 आपका SC और 100 ST। कृषि की बात करें 47 पद हैं, 112 आपका जनरल, 110 EWS, 111 आपका OBC, 100 SC और 95 ST। होम साइंस की बात करें तो 179 पद हैं, 108 सामान्य वर्ग, 106 आपका OBC, 104 आपका EWS, 110 आपका SC और 105 आपका ST। ध्यान दीजिएगा, होम साइंस का बता दें, म्यूजिक का। होम साइंस का है आपका 179, फिर से बता दे रहे हैं तो 179, 108 आपका सामान्य वर्ग का, 104 आपका EWS, 106 आपका OBC, 102 आपका SC और 95 ST। म्यूजिक की बात करें आखिरी विषय है तो 33 पद हैं कुल मिला के, 117 आपका सामान्य वर्ग, 116 आपका EWS, 115 आपका OBC, 15 आपका OBC, इसके अलावा 110 आपका SC और 105 आपका ST। यही आपकी कट ऑफ रहेगी भैया। बहुत पापड़ बेलने के पश्चात, है ना, आप लोग सफल हो रहे हैं। चलिए सफल हो जाइए। जो लोग नहीं सफल हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हमें अगली परीक्षा में जाना ही पड़ेगा, बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ 120 प्रश्न हो गए हैं। GS वगैरह नहीं रखा गया है, आपका जैसे विषय का प्रश्न पूछता था उसी प्रकार से रहेगा। GS वगैरह नहीं रखा गया है, क्योंकि देखिए इसमें क्या रहता है ना, इसमें उल्टा पुल्टा हो जाता है। पता लगा जाना कहीं है, जैसे बारात का पता दस्ट दिया रहे तो कहीं से कहीं पहुंच जाएं। भाई यह विषय वाला विषय तैयार करेगा, विषय का मास्टर आप बना रहे हो कि GS का बना? GS तो ऑलरेडी शिक्षक पढ़ता रहता है, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करता है। हाँ, इसमें आप शिक्षण अभिरुचि की तैयारी खूब बढ़िया तरीके से करें, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि वाले क्वेश्चन निश्चित पूछेगा अब, ठीक है। इसके नोट्स स्पेशली हमारे यहाँ दिए जाते हैं। हम जब भी नोट्स भेजते हैं तो इसके नोट्स आपको स्पेशली भेजते हैं। बने ना हमारे साथ में। आपको मैंने कहा था भेजा था, तो जानते हैं और लोगों ने क्या कहा, सर जी फालतू चीज़ भेज दिए हैं। और वही फालतू चीज़ बाद में प्लस पॉइंट हुई उनके लिए। तो बने रहे हमारे साथ में। अगर आप नोट्स चाहते हैं, सफलता सुनिश्चित है। और जो लोग सेंटर से निकल रहे तो कहते नज़र आ रहे थे, यार वास्तव में हाँ, अनिल सर जो बनवाए हैं नोट्स गजब का बनवाए हैं, है ना। आराध्या न्यूज़ से वास्तव में बहुत अच्छा नोट्स मिला है। इसको लेकर चल रहे हैं पढ़ने, बड़ा हमें अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि ड्यूटी हम लोगों ने भी की थी। और यही सारी चीज़ें हैं। दोस्तों बने रहे हमारे साथ में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइए। मैं हमेशा से आप लोगों का सपोर्टर रहा हूँ, आपके लिए सहयोग करने का कार्य करता रहा हूँ। बने रहे हमारे साथ में। धन्यवाद, थैंक यू। एक ट्रेंड चला हुआ है कि कोई भी घटना हो जाए तो उस पर सियासत शुरू कर दो। आज देखा जाए तो बिहार में एक घटना बहुत ही हृदय विदारक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इसे कहा जा सकता है। भरत तिवारी जो कि एक समाज सेवी वहाँ के रहे हैं, उनका पुलिस ने इनकाउंटर किया और अपने पिस्टल रख देने के बाद भी भरत तिवारी को पुलिस ने मार दिया। और मारने के बाद में जो ये पुलिस अधिकारी था, पुलिस अधिकारी का ये बयान और आग में घी डालने वाला रहा कि इसकी किस्मत में मरना ही लिखा था। माने इतने निर्दयी और इतने निम्न प्रकार के हो गए वो। माने सरकार ने भले उसे सस्पेंड कर दिया हो, जांच बैठा दी हो, लेकिन वो जांच इतनी ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी चाहिए। लंबी खींचने का मतलब है कि आप सीधे तौर पे उस पर पानी डालने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे सवर्ण हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से ब्राह्मण जनता था, हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगा रहा, हमेशा से ही उसका सपोर्टर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसमें राजनीति बड़ी तगड़ी चल रही है।
इनमें अगर देखा जाए तो एनडीए खेमे ही बढ़ चुका है। रामकृपाल यादव कहता है, जो मंत्री है केंद्र सरकार में, कि एनकाउंटर बिल्कुल ठीक था। अभी यही किसी यादव का हुआ होता एनकाउंटर, तब वो कभी ये न कहता कि हाँ ये ठीक। मैंने किस मेंटलिटी के और किस घटिया मेंटलिटी के लोग हैं ये। केंद्र में मंत्री हो, सांसद लगातार वहाँ भी जीत रहे हो, है ना, तो वह सवर्ण मतदाता समर्थन देगा? इस तरीके की बातें बोलते हो सवर्णों के लिए। हर मतदाता आदरणीय होता है चुनाव के समय, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। जिस टाइप का ये जो व्यवहार लगातार हो रहा है ना, वो बेहद आपत्तिजनक, बहुत ही मतलब जब से नितिन नवीन अध्यक्ष बने तब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और अगर ये बदमाशी चालू रही तो सवर्ण समाज किसी एक राज्य में किसी एक नेता को छोड़कर बहिष्कार की ही रणनीति पर चलने लगेगा, क्योंकि सवर्णों में बहुत नाराज़गी है इस मैटर को लेकर के। एक ऐसा व्यक्ति जो कि समाज सेवा का काम करता था, समाज के मैटर को ले जा कर के उठाता था, हुआ क्या, बाद में जा कर के उसका एनकाउंटर कर दिया गया बेवजह, केवल प्रतिशोध की भावना से। तो देखा जाए तो ये तो सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार राज्य में शपथ लिए। शपथ लेने के बाद ये माना जा रहा था कि बहुत ही शानदार तरीके से काम करेंगे, शुरुआती लाइन पे बिल्कुल ठीक चले। लेकिन एक दिन तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव ने इनसे कहा कि आप तो हमारी ही पार्टी में थे। उसी दिन से शायद पुराना दोस्ताना याद आ गया है क्या, जब वहाँ जाके राबड़ी के चरणों में शीश नवाने का काम सम्राट चौधरी किया करते थे, है ना। भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। लगता है पहले मुख्यमंत्री बने हैं, आखिरी बनाना चाहते हैं, पहले और आखिरी दोनों बनाना चाहते हैं। इस तरीके के लोगों को पर कड़ी कार्रवाई करे भारतीय जनता पार्टी, और तत्काल ऐसे लोगों को न केवल सस्पेंड करे सम्राट चौधरी, बल्कि इनके खिलाफ 302 का आपराधिक मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए। एक तरीके से भरत तिवारी की हत्या की गई है, एनकाउंटर नहीं थे, उनकी हत्या की गई है। और रही बात ये कि एक व्यक्ति जो कि हथियार रख चुका है ऑलरेडी, परिवार वाले कुछ मानसिक विक्षिप्त भी बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पर पुलिस के द्वारा की गई ये कार्रवाई बेहद निंदनीय है, और इसकी जितनी कड़ी निंदा हो उतना ही कम है। याद रखिएगा कि वहाँ पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, आरजेडी का प्रतिनिधिमंडल राजनीति करने के उद्देश्य से ही सही कम से कम जा कर के मिला तो सही, और यहाँ आपका प्रतिनिधिमंडल नहीं जा रहा है, आपकी छवि को लगातार ख़राब किया जा रहा है। यूपी है या देश है, धर्मेंद्र प्रधान नाम का एक मंत्री अपने पाल रखा है, उसने यूजीसी ले आ करके, है ना, इस तरीके की चीज़ की किरकिरी बाजों को महत्व देंगे तो यही होगा। सम्राट चौधरी का इतिहास है कि वो विभिन्न पार्टियों में रह कर के फिर जाके भारतीय जनता पार्टी में आए। बीजेपी ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया, और कहीं न कहीं सुशील मोदी के अनुपस्थिति का, सुशील मोदी जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी अनुपस्थिति का भरपूर लाभ उठाया सम्राट चौधरी ने, और वो, है ना, बड़े आदमी बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, काम भी ठीक ठाक कर रहे थे। लेकिन उस दिन के बाद से जैसे न, हाँ, सम्राट चौधरी इस चीज़ को चेत चुके हैं कि हमें हटाया भी जा सकता है, इसीलिए सम्राट चौधरी ने कार्रवाई तेज़ कर दी है। लालू के चेले हैं सम्राट चौधरी, लेकिन सही रास्ते पर इनको चलना ही होगा। बिहार में ये फेक एनकाउंटर, स्पेशली उस कास्ट का जो कि हमेशा आपके साथ में इम्पैक्ट रही, हमेशा आपके साथ में जुड़ी रही, तो आप कुल मिलाकर के इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि फिर जनता आपके विरुद्ध चली गई। और याद रखिएगा कि माई समीकरण तो उनके साथ हमेशा ही है, मुस्लिम यादव समीकरण, सवर्ण समीकरण बने तो काफ़ी नुकसान पहुंचना तय है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में तो ये ज़रूर इम्पैक्ट रहे हैं। रामकृपाल, साथ ही मैं ये भी मांग करता हूँ, रामकृपाल यादव जैसे नेता, क्योंकि केंद्र मंत्री भी हैं, इस प्रकार के बयान देते हैं, उनको कारण बताओ नोटिस जारी होना चाहिए। मैंने कुछ भी बोल दोगे क्या? अश्विनी चौबे ने तो साफ तौर पर कहा फेक एनकाउंटर है, गलत एनकाउंटर है, हत्या की गई।
अभी गिरिराज सिंह का बयान नहीं आया है। गिरिराज सिंह फिलहाल चुप्पी साध रहे हैं। अभी कोई ठाकुर होता तो फिर देखते वहाँ। तो जातिवाद की राजनीति इतनी गिर चुकी है, इतनी घटिया हो चुकी है। बिहार में तो स्पेशली जाति की राजनीति चलती रहती है। अच्छा, बुरा लगा नीतीश कुमार को भी, इसीलिए नीतीश कुमार भी पहुँचे वहाँ पे। उन्होंने फीडबैक लिया कि क्या बात है भाई, ये क्या हो रहा है, क्या हुआ है, ज़रा सा इसके बारे में बताया जाए। तो इस टाइप की चीज़ें वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। और भरत तिवारी वाले एनकाउंटर मामले में बहुत बुरी तरीके से सम्राट चौधरी फंस गए हैं। लालू के चेले हैं ना, तो कुछ न कुछ तो असर पड़ेगा ही, लेकिन इसका जल्दी समाधान नहीं किया गया तो भाजपा को भारी भरकम डेंट लगना तय माना जा रहा है। और इसका पूरा फ़ायदा आरजेडी और कांग्रेस उठाने की कोशिश में है। कांग्रेस तो हमेशा इस सबके चक्कर में रहती है। कांग्रेस तो जाहिर सी बात है कि भाई इस पे कार्रवाई करनी आवश्यक है, नहीं तो टीम राहुल जो कि सक्रिय है नुकसान पहुंचा सकती है। कैसी लगी डिबेट आपको ज़रा बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जुड़े हमारे साथ में। मैं आप लोगों के बीच में जो जानकारी मुहैया करा रहा हूँ बहुत ही स्पेशली जानकारी है। मित्रों, परीक्षा परिणाम बनना शुरू हो गया है। इस बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको सॉल्व कराना भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। अगर आपके आवेदन फार्म इत्यादि में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए आप आवश्यक मान लीजिए आवेदन फार्म भरते समय आपने कोई गलती की है ना, कोई भी गलती, और आप मेरिट में चयनित होने की स्थिति में हैं, तो आप इन सब का समाधान अवश्य चर्चा के माध्यम से हमारे पास में मैसेज करके कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, देखिए मैं सीधे तौर पे बोल देना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में इसमें ज़बरदस्त तरीके से, याद रखिएगा, ज़बरदस्त तरीके से पुरानी नियमावली बनाम नई नियमावली का मुद्दा उठा करके भर्तियों को लटकाने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। और कुछ चेले चपाटे जो कि जिनका कहते नहीं, जिनका जीवन ही यूट्यूब पर आधारित है, यूट्यूब के बिना खाने के लिए खाने नहीं जाए कि मर जाएं, ऐसी स्थिति वाले क्या करते रहते हैं कि उल्टा पुल्टा पुरानी नियमावली में उनको फ़ायदा है। पुरानी नियमावली में क्या है कि पुरानी नियमावली में बीएड बहुत विषयों में अनिवार्य नहीं है, तो भीड़ लगेगी तो उनको फ़ायदा होगा। जहाँ वो कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं, जहाँ नोट्स बेचते हैं, नोट्स तो हम भी देते हैं, हमारे नोट्स से तो है ना सभी प्रश्न भी आते हैं, इसीलिए मांग भी ज़्यादा है। आज ही हमने नोट्स बुक किया है। आप जान लीजिए कि विभिन्न भर्तियों को लेकर के 777 नोट्स आज पैक हुआ है। तो लगातार लोग सबसे ज़्यादा इसमें टेट का बिक रहा है और टीजीटी का बिक रहा है। टीजीटी 2026 की नई वैकेंसी लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयार हैं और कह रही है कि कुछ अभ्यर्थी पुरानी नियमावली, तो हमने तो सीधे तौर पर कह दिया कि उस पर हमारी बात हो रही थी कि ऐसी बात है, भौंकने दीजिए, जो लोग भौंक रहे हैं उनके भौंकने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने सीधे कहा कि जो नियमावली बन चुकी है, सीधे तौर पर नियमावली में ही लिखा था कि जैसे चयन आयोग बनेगा वैसे ही चयन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चयन बोर्ड से ये आखिरी परीक्षा आपकी 2022 की हुई न, अब जा कर के 2026 है। 2026 वाला थोड़ा सा देखने लायक होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये बहुत बड़ा मैटर है, मामूली बात इसको नहीं आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा मैटर है। मित्रों, आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, ये आने वाला जो समय है वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कट ऑफ मेरिट हमने आपको जो बताई हैं वही आपकी कट ऑफ मेरिट रहेगी। मैं आपको एक बार फिर से पूरी लिस्ट बता दे रहा हूँ। और कुछ ऐसे हैं कि उल्टा पुल्टा ले आकर के वहाँ पे लिख रहे थे, तो मुझे कमेंट बंद करना पड़ा, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कमेंट तो नहीं देख सकता हूँ ना। और हाँ, अगर आपको कमेंट करना है ओपन किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। तो आप हमारे पास में 8115998001 पे व्हाट्सएप करके हमें मैसेज करिए। इससे क्या रहता है कि अगर मान लीजिए आप मेरे से जो
उचित में वाक्य करने वाले हैं, बोलने वाले हैं, वो करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। बदतमीज अगर कोई करेगा तो मैं एक एक के खिलाफ़ विधिक कार्यवाही के लिए ले कर के दौड़ूँ, इससे अच्छा है ना, कि इनका इलाज सही ढंग से करा दिया, इसीलिए हमने उसमें प्राइवेसी लगाई और मैं कार्रवाई के लिए भेज दिया। अब ये डिलीट भी नहीं कर पाएंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसमें प्राइवेसी लगा रखी है। मैं विधिक कार्यवाही ही करवा रहा हूँ। पहले इतने का हिसाब कर दूँ, जो 1-2 कोचिंग संस्थान वाले हैं उनकी दुकानें बंद हो गई हमारी वजह से, तो उनके लिए तो हम दुश्मन ही जैसे हैं। तो क्या कर रहे हैं, तरह तरह के बदतमीज़ लोगों को भेज रहे हैं और वहाँ पे कमेंट करा रहे हैं। मैं आपको एकदम सही से मेरिट बता रहा था, सर जी रोज़ आपकी मेरिट बदल रही है। अरे वही मेरिट है, हाँ, कान से बाहरे हो गए हो तो रहो बाहरे। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए बताइए आपकी। देखिए हिंदी में कुल 557 पद हैं और यही कट ऑफ आपकी जाएगी। 116 आपका सामान्य वर्ग, 113 आपका EWS, 114 आपका OBC, 110 आपका SC और 100 आपका ST। इतना आपका कट ऑफ है, तो आप चयनित हैं, मस्त हो जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत की बात करें तो देखिए संस्कृत में 118 सामान्य वर्ग, EWS आपका 113, 116 OBC, 105 आपका SC, ST आपका 95। अंग्रेजी की बात करें 557 पद हैं, 68 आपका सामाजिक सामान्य वर्ग, 65 आपका EWS, 67 आपका OBC, 65 आपका SC और 60 आपका ST। साइंस की बात करें 540 पद हैं, 104 आपका सामान्य वर्ग, 103 आपका OBC EWS, 95 आपका SC, 90 आपका ST। ठीक है ना। फिर आ जाइए SST में 383 पद हैं, 105 आपका सामान्य वर्ग, 103 आपका EWS, 104 OBC, 90 SC, 85 ST। सब विषय बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर जी SST का आपने बताया नहीं, तो क्या करें भैया, नई कानून से सुनाई दे रहा है, ध्यान दीजिए, मिल जाएगा सब। कला, अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कला सर जी नहीं आ रहा है, कला का तो रहा है। 148 पद हैं, 107 आपका सामान्य वर्ग, 105 आपका EWS, 106 आपका OBC, 95 SC और 80 आपका ST। फिजिकल एजुकेशन की बात करें 170 पद हैं, 102 आपका सामान्य वर्ग, 101 आपका EWS OBC, दोनों का 101 93 पे आपका SC और 90 पे आपका ST। कॉमर्स की बात करें तो 38 पद हैं, 38 पद हैं, 108 आपका सामान्य वर्ग, 107 आपका EWS, 108 आपका OBC, 98 आपका SC और 85 पे ST। मैथ में 533 पद हैं, 95 पे आपका 533 पद बहुत होते हैं, 95 पे आपका सामान्य वर्ग, 93 पे आपका EWS, 94 पे आपका OBC, 85 पे आपका SC और 80 पे आपका ST। उर्दू की बात करें 13 पद हैं, 115 आपका जनरल, 115 आपका OBC और 114 आपका EWS, 107 आपका SC और 100 ST। बायो की बात करें 50 पद हैं, 112 आपका जनरल, 111 आपका OBC EWS और 105 आपका SC और 100 ST। कृषि की बात करें 47 पद हैं, 112 आपका जनरल, 110 आपका EWS, 111 आपका OBC, 100 आपका SC और 95 आपका ST। होम साइंस की बात करें तो 179 पद हैं, 108 आपका जनरल, 106 आपका 106 आपका OBC, 104 आपका SC, 104 आपका EWS, 102 आपका SC और 95 ST। म्यूजिक की बात करें तो देखिए 33 पद हैं कुल मिला के, 117 आपका जनरल, 115 आपका OBC, 116 आपका EWS, 110 आपका ध्यान दीजिएगा SC और 105 आपका ST। यही आपकी कट ऑफ रहेगी और बार बार आप कट ऑफ को लेकर चिंतित ना हो। इस बार कम मेरिट वालों को ज्वाइनिंग मिलना तय है और मैंने इसीलिए कमेंट रोक दिया है मित्रों थोड़े दिन के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का उपचार बहुत ज़रूरी है। ये जान लीजिए कि इसके बाद में ये खुद के घर वालों के पास भी मैसेज करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि हम अपने घर में मैसेज कर रहे हैं कि नहीं, बार बार चेक करेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ़ कार्रवाई होना उचित है। आपके और हमारे बीच में माहौल चल रहा है, वहाँ पर आ करके आप है ना दायरा तोड़ रहे हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई। एक सैनी है उसके खिलाफ़ तो मैंने FIR करा दी और बाकायदा उसका एड्रेस इत्यादि पे हम सारी चीज़ें करा के लीगल कानूनी नोटिस भिजवा रहे हैं।
विधिक कार्रवाई होगी। ऐसे लोग निश्चित रूप से सज़ा के पात्र हैं और इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो नहीं मिली ना तो इनका मन बढ़ जाएगा। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे आजकल तो जान ही रहे हैं सारी चीज़ें, और मुझे तो कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं। मैं पेशे से एडवोकेट भी और अध्यापक भी हूँ। मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार कर अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। इनसे सावधान, इनसे कुछ सीख लीजिए। इनकी मिट्टी तो पलीद ही हो रही है। इस प्रकार के काम करने वालों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई कराना ज़रूरी था। इसलिए मैं कल ने एडवोकेट सर के कहने पर सारे कमेंट ऑफ किए। ऑफ करने के बाद में उन लोगों का पूरा कमेंट जा कर के निकाले, और सारा पूरा जितनी चाहे फेक आईडी, चाहे जो आप सीएम पीएम के खिलाफ़ कुछ बोल दीजिए, पता करा लेता है। तो पता हम पूरा करा ले रहे हैं। उसके बाद में फिर जो भी आईडी बनी है, इन सब आईडी वालों को बाईडी बना देंगे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बदतमीजी वाले जितने भी कथन हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं उन यूट्यूबरों में नहीं हूँ जो बदतमीजी वाला कमेंट दे करके भी खोले हुए हैं, कुछ भी कोई बोल के चला जा रहा है। हम किसी का कर्जा खा के तो यहाँ बैठे नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि हम यहाँ समय निकाल करके महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहे हैं। हमारे भाई बहनों को यहाँ पे रिलीफ मिल रहा है, उन्हें सही सूचना मिल रही है, तो लोगों को बुरा लग रहा है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। ठीक है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए हमने इस समय कमेंट ऑफ कर रखे हैं। आप अन्यथा न लीजिएगा। बने रहे हमारे साथ में। याद रखिएगा, जो कट ऑफ बता रहे हैं यही कट ऑफ जाएगी, इसके बाहर की कोई कट ऑफ नहीं जाएगी। याद रखिएगा आप इस चीज़ को। धन्यवाद।